तेरा चांद सा सुंदर आएगा, चांद सा सुंदर ये तन तेरा मिट्टी में मिल जाएगा। पसारे जाएगा, है तो जफले बंदे आखिर तो मिट जाएगा। जपना है तो जपले बंदे आखिर तो मिट जाएगा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई संतो, करनी का फल पाएगा। चलती रहे हवाएं, चलती रहे हवाएं, भगवान के घर भगवान के घर ललित ललित श्री आरती श्री रामायण जी की, तीरथ कलित ललित श्री
हनुमंत लाल की, सदगुरुदेव भगवान की, दास ब्रजेश जी महाराज की। ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव। हरि ओम। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राधारमण कृष्णचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। श्रोता समाज की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्रेमी पुण्यात्माओं, पंडाल में उपस्थित समुपस्थित भक्तिमती माताओं, जय। राधा रामचंद्र सरकार की जय। देखिए, आप लोग शांतिपूर्वक बैठिए। कथा का एक माहौल होता है, वातावरण, तब कथा होती है। कथा हुड़का का नाच थोड़े ना है। हाँ? में दोनों लोगों के दोष देखते हैं। एक मिनट में व्यक्ति सब कुछ पा भी जाता है, सब कुछ खो भी देता है। गुब्बारा को ऊंचाई करोगे, एगो छेद हो जाए तो नीचे गिरे देरी लगी हो। गुब्बारे का एक छेद उसको नीचे गिरा देता है। पर कोई बात नहीं, आज 5 दिन है, सीखते सीखते हम लोग सीख रहे हैं। 5 दिन से तो समय भी सिखाने पर आमादा है और लोग भी सिखाने पर आमादा है। तो बेहतर है कि सीख ही लिया जाए। आज 5 दिन खत्म हो जाएगा, ऐसे ही रहेगा तो 3 दिन और काम निकाल लेंगे। इसके बाद तो पाना पड़ेगा, चाहे कथा कहें चाहे ना कहें। Poem 2 मिनट भगवान का नाम स्मरण करें। तदुपरांत आज पंचम दिवस की कथा सत्र में प्रवेश करेगा। आप सभी ध्येयं सदा परिभवं घनभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवभिरं चिमुदं सदा।
वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थौ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वतीनाथ सर्वपापो हरो भव नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीताशमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल सरकार की जय। मुझको हाँ तो सामने से हटो। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। मुझको राघव का सहारा मिल गया। 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 मुझको राघव का
मिल गया मुझको राघव का सहारा मिल गया मुझको राघव का सहारा मिल गया मुझको राघव का सहारा मिल गया मेरी बस्ती को किनारा मिल गया मेरी बस्ती को किनारा मिल गया मुझको राघव का सहारा मिल गया मुझको राघव का सहारा ढूंढती थी मेरी नजरें जो नजर 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 प्यासी नजरों को नजारा मिल गया प्यासी नजरों को नजारा मिल गया मुझको राघव का सहारा मिल गया हरि बोल मैं किसी के द्वार जाऊं इसलिए 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 मुझको राघव का दुआरा मिल गया मुझको राघव का दुआरा मिल गया मुझको राघव का सहारा मिल गया मुझको राघव का सहारा मिल गया
क्यों करूं चिंता भला संसार की, 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 उसकी रहमत का इशारा मिल गया, उसकी रहमत का इशारा मिल गया, मेरी कश्ती को किनारा मिल गया, मेरी कश्ती को हरि प्रेम में खामोश था भगवान दास, में खामोश था भगवान दास, प्रेम में खामोश था भगवान दास, में खामोश था क्यों मुझको मेरा राम प्यारा मिल गया, मुझको मेरा राम प्यारा मिल गया, मुझको मेरा राम प्यारा मिल गया, मुझको मेरा बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। देखिए परम सौभाग्य की बात है डालना करके बदमाशी ये परम सौभाग्य जीव का तब होता है, भाग्य सौभाग्य अहोभाग्य और परम सौभाग्य। कितना हुआ? भाग्य सौभाग्य अहोभाग्य और परम सौभाग्य। संसार की वस्तुएं पाना बिना प्रयत्न के यह व्यक्ति का भाग्य है। ध्यान से सुनना। सांसारिक वस्तुओं का बिना प्रयत्न के, बिना कोशिश के प्राप्त हो जाना, ये व्यक्ति का क्या है? भाग्य है।
किसी संत महापुरुष का दर्शन करने चल के जाना, ये क्या है? सौभाग्य है। आप दर्शन करने गए, दर्शन प्राप्त हो गया। ध्यान दीजिएगा, संसार की वस्तुओं का सहजता से बिना यत्न के प्राप्त हो जाना, ये क्या है? भाग्य है। और किसी श्रेष्ठ महापुरुष का दर्शन करने का विचार मन में उत्पन्न हो और दर्शन करने के लिए आप चल दें, ये आपका क्या है? सौभाग्य है। और दर्शन करने गए और महापुरुष का दर्शन हो गया तो ये क्या है? अहोभाग्य है। और महापुरुष स्वयं चल के दर्शन देने आए, उसको क्या बोलते हैं? ये व्यक्ति का परम सौभाग्य है। तो आगरा आश्रम से अभी फाक्सगंज में परमहंस योग आश्रम पर कथा चल रही थी, तो उसमें पधारे परम भागवत राजेंद्र दास जी। तो वीरेंद्र, हम चाहेंगे कि एक बार ले करके आओ कमेटी के लिए भाई, और आप लोग महाराज श्री का तालियों से स्वागत कीजिएगा। तो संतों का दर्शन सानिध्य प्राप्त हो जाना, ये व्यक्ति का परम सौभाग्य है। बोले संत भगवान की। महाराज जी अलवेले मस्त संत है, देश दुनिया से मतलब नहीं है, अपना झाल लेके भगवान के नाम के भजन में मगन रहते हैं। आ जा अभी शराब का दुकान खुल रही तो के आई? पिए वाला ही था। नाच होता रही तो नाच देखवा आई तक। और ये लोग जो आए हैं भगवान के जो संबंधी हैं, भगवान के चाहने वाले हैं, भगवान के रिश्तेदार हैं, ये बात मत करो। और भगवान के जो परिकर हैं, वो लोग यहाँ आए। तो ये हम सबका परम सौभाग्य है। दुर्भाग्य कुछ यहाँ की व्यवस्थाओं के कारण हो रहा है हमारा। हम कोशिश कर रहे हैं कहने की, तो हमको डिस्टर्ब कर दे रहे हैं सब, बोल नहीं दे रहे हैं। अभी उधर जा रहा है हवा इसके कूलर की।
बिना वक्त गवाए। अब कितना मैंने समझाने बुझाने में तो समय ही निकल जाएगा ना, शिकवा शिकायत कर रहे हैं तो सीधे मुद्दे पर आया है। कल कथा कहाँ बंद हुई थी, किसी को याद है? अरे गजब, कहाँ से हंस आ गई हो? देखो उनको याद है कि हम कहाँ छोड़े थे। और किसको किसको याद है कथा कहाँ बंद हुई थी? अब तो सुन के सब तो ही, लेकिन उनके याद था एक नंबर पर। गुरु गृह गए पढ़न अल्पकाल विद्या सब गुरुदेव भगवान के यहाँ पढ़ने गए चारों भाई, और राम जी जैसा विद्यार्थी हो और मैया जैसा श्रोता हो तो कथा कहानी नहीं पड़ती है, कथा तो अपने आप बहने लगती है। और मेरा अपना अनुभव, कथा कहा नहीं जाता है। मूर्ख की मंडली हो तो कथा कहना पड़ता है, और भक्तों की मंडली हो तो कथा अपने आप बहती है। क्यों? क्योंकि भक्त में बड़ा आकर्षण होता है, उसका भाव अंदर से कथा को प्रकट कर देता है। शंकर जी के बारात खत्म हो गई बा, तब श्रृंगी भृंगी नंदी है सुख शनिचर का कौन कहा ना। तो गुरुदेव भगवान के यहाँ शिक्षा ग्रहण करने चारों भाई गए, और गुरु अनुकूल हो जाए तो कठिन चीज भी सरल हो जाती है। क्या बोला मैंने? अगर गुरुदेव अनुकूल हो जाए तो कठिन चीज भी क्या हो जाती है? सरल हो जाती है। तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसा विद्यार्थी हो या शिष्य हो तो वशिष्ठ जी जैसे गुरु की कृपा क्यों नहीं बरसेगी? अल्प समय में ही ज्ञान से परिपूर्ण हो गए, और गुरुदेव से अनुमति लेकर के फिर चारों भाई कहाँ चले आए? अवध। समय व्यतीत होता गया, रोज दशरथ जी की आंखों के सामने चारों भाई जब उपस्थित होते थे तो मानो उनके बूढ़े शरीर में भी नई जवानी का जोश आ जाता था। बस मौन होकर जी करता था कि निहारा करे राम को, लक्ष्मण को, भरत को, शत्रुघ्न को। पर परमात्मा भगवान और भगवान के जो लोग हैं वो भोगने नहीं आते हैं, सुख भोगने, वैभव भोगने नहीं आते हैं। धारा पर उनके आने का एक उद्देश्य है। अभी यहाँ तमाम लोग बैठे हैं, किसी से पूछो कि आपके जीवन का क्या उद्देश्य है? 99% लोगों के पास जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। धरती पर क्यों आए? तो कहे खाने, तो कहा कि तो गोरू खइबे करेला, तो कहा कि पहना नहीं, तो कहा कह रहे पहनने के लिए तो बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जिनको लोग पहना देते हैं। तो ये मानव का शरीर हमको क्यों मिला? बाबा लिखते हैं कि एहि तन कर फल विष न भाई,
शरीर विषयों में लिप्त होने के लिए नहीं मिला है, क्योंकि जिन विषयों की चर्चा संसार में होती है वह मानव जीवन के अतिरिक्त जो 84 लाख योनियां हैं उनमें भी ये विषय प्राप्त होते रहे हैं। अच्छा बैल होई तो के गाय भेटाई हुई, कुकुर के संगे कुत्ती बच्चा तुल्ला तुल्ली भेटाई ना हो, गधा के गधइयो भेटाई हुई। किसी भी योनि में अगर परिवार बढ़ाने बसाने के लिए ही भगवान ने जन्म दिया तो पशुओं की योनि में भी तो परिवार होता है कि नहीं होता है? अब बढ़िया बढ़िया खाए के तो बनरे बनल रहता कि हे पेड़ पहले कूद के हो पेड़ पर खाई। अगर मांस खाए के बनौले रहता है भगवान तो गिद्ध बनौले रहता कि सरल कुकुरों के मांस रही तो नोच के खाता जाता, तो गिद्धो ना बनवाना तो उनके। आ रोटी खातिर अगर काटे काटी करके तो कुकुर बनौले रहता कि अपने में काटा काटी के मर जाता जाता, इंची इंची जमीन खातिर भाई भाई मर जाता लड़के। तो कुत्ता भी नहीं बनाया, और जहर उगलने के लिए अगर बनाए होते तो सांप बनाए होते मुंह में जहर कि तुम्हारी बात सुन करके किसी तो ऐसी वाणी बोली मन का आपा खो औरों को शीतल करे आपको शीतल हो। मतलब आप जो कुछ करते रहे वो सब पशुओं की योनियों के लिए है, तो फिर मानव शरीर किसके लिए है? बाबा कहते हैं कि एही तन कर फल विषय न भाई, ये संसार में इस शरीर का फल विषय नहीं है। अच्छा फल को ही क्यों कह रहे हैं? कह सकते थे कि इस तन का पेड़, इस तन का तना, इस तन की टहनी, इस तन का फूल। किसी वृक्ष के तो कई अंग है ना, एगो पेड़ का तो कई गो हिस्सा होला। जड़ होता है मिट्टी के अंदर, तना होता है मिट्टी के ऊपर, टहनियाँ होता है उनमें से जो शाखाएं निकली हैं उनमें अनेकों अनेक पत्ते होते हैं, फिर उनमें बौर भी होती है, फिर उसमें फूल भी लगता है, और सबसे अंतिम उसमें क्या लगता है? क्या लगता है? फूलवा जब खत्म हो जाता है तब क्या लगता है? फल। मानो संदेश दे रहे हैं बाबा कि योनियों की ये अंतिम अवस्था 84 लाख योनियों के पुण्य का फल है ये मानव शरीर। क्या है मानव शरीर? फल है, न मूल है, न तना है, न टहनी है, न पत्ता है, न अंकुर है, न पुष्प है। क्या है? फल है। और फल में अनेकों अनेक बीज होते हैं जिससे अनेकों अनेक वृक्ष तैयार हो जाते हैं। अर्थात ये मानव शरीर हमारे 84 लाख जन्मों के सत्कर्म, पूर्वजों के पुण्य, सदगुरुदेव की अनुकूलता और भगवान की कृपा का प्रताप है कि मानव शरीर प्राप्त हुआ है। और इसको पाकर के भी अगर हम पेट भरने और कागज का गड्डी बांधने में ही जिंदगी निकाल लें तो ये बताओ सब दे करके क्या एक श्वास खरीदी जा सकती है? कोरोना काल में ऑक्सीजन के सिलेंडर बिना पैसा रखल है बैंकों में हो, नोट लेके दौड़ा आदमी कि एगो सिलेंडर मिल जाए। कितना आदमी तो बिना ऑक्सीजन के मर गए। सही की गलती? क्यों? पैसा तो खूब था, पावर भी खूब था, मकान दुकान बड़ी बड़ी सब थी, पर कोई बचा पाया तुमको? अच्छा वही ऑक्सीजन भगवान मुफ्त में देते हैं। हवा का कोई तुमसे कोई पैसा लेता है सांस लेने का? बताओ, हॉस्पिटल में बेड पर होते हो तो एक सिलेंडर लगाता है तो ऑक्सीजन के सिलेंडर का डॉक्टर चार्ज जोड़ता है कि नहीं जोड़ता? कि 24 घंटा सिलेंडर चला है इतना चार्ज हो गया। और जन्म से लेके जब तक प्राण निकलता नहीं कितना ऑक्सीजन तुम लिए, आज तक भगवान को कुछ दिए हो? ये सोच करके भी अगर भगवान को करते तो तुमको समझ नहीं आता कि भगवान के लिए कर रहे हैं। खैरात पर जीने वाले भेड़िया हो गए हैं हम लोग। भेड़िया शिकार नहीं करता, दूसरे के शिकार किए गए मांस से ही अपना पेट भरता है। यहाँ कोई व्यक्ति मेहनत करना नहीं चाहता, बस दूसरे की कमाई पर डाका कैसे पड़ जाए, अपने को मेहनत न करना पड़े।
इसलिए बाबा ने तो यहां तक कहा है कि नहीं कोई सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। किसी को कोई दुख नहीं देता, सब अपने अपने कर्मों का भोग भोग रहे हैं, पर कर्म करते समय पता नहीं चलता। चोर चोरी करके जब तक सेन से निकल जा रहा है तब तक उसको क्या पता, लेकिन जिस दिन पकड़ा जाता है उस दिन पता चलता है कि ये कर्म हम नहीं किए होते तो आज ये दशा। ठीक वैसे ही मानव जीवन में जब हमारे ऊपर संकट पड़ता है तब हमको समझ में आता है कि कृपा क्या होती है। जब डॉक्टर कहता है कि हमारे बस का नहीं है, अब भगवान के हाथ में। अंत में डॉक्टर क्या कहता है, हमको जो करना था कर लिया, अब जो करेंगे कौन करेगा, भगवान करेंगे। अरे बावले, जब अंत में भगवान के ही शरण में जाना है तो क्यों नहीं पहले भगवान के शरण में चला जा। जब चारों ओर से थक करके अंत में भगवान के दरवाजे पर ही जाना है, भगवान को ही अपनी अर्जी सुनानी है, अपनी पीड़ा सुनानी है, तो पहले ही भगवान को अपना क्यों नहीं बना लेते, क्या बिगड़ जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं एही तन कर फल विषय न भाई। ये शरीर विषयों में लिप्त होने के लिए नहीं मिला, काहे मिला है, तो कहते हैं भजी राम सब काम बिहाई। मतलब भजी राम, राम का भजन करो, सब काम बिहाई, सारे काम क्या हो जाएंगे, छूट जाएंगे, कामनाएं छूट जाएंगे। कैसे छूट जाएंगे, उन्हें घर छोड़े के पड़ी का भजन करे खाते, मेहरारू लेकर छोड़े के पड़ी का, गांव गिराव जवाब छोड़े के पड़ी का, बढ़िया बढ़िया खाई छोड़े के पड़ी का ना हो। जब तक तो के ये आभास हो कि छोड़ा तानी तब तक तो से भजन हो ना करे। और जिस दिन तुमको पता भी ना चले और तुम भगवान के हो जाओ, किसी चीज का सुध बुध न रहे, न खाने की, न पीने की, न पहनने की, न लोग तुमको क्या कहेंगे इसकी चिंता। भगवान की विरह कातर होकर आंखों से अश्रुपात होता हो, आंखें निरंतर भगवान को देखने के लिए ही तरसती हैं, कान निरंतर भगवान के शब्द सुनने को तरसती है। हर आहट मानो परमात्मा के कदमों की आहट महसूस होती है। तो भला भगवान इतना कठोर निष्ठुर क्यों होगा। माताएं हर घर में होता है, घर का कोई सदस्य कहीं बाहर गया है तो आने में अगर लेट हो जाए तो घर की माताएं भोजन तक नहीं करती। बोलो सही की गलती है। कोई कह रहे माई खा लेकर, ना बबुओं के आ जाएगा, आ जाए। अब आने में 1 बज जाए 2 बज जाए, पर दरवाजे पर जा जाके इंतजार करते हैं। बोलो सही की नहीं, सही की गलती है। क्या तुमको पता है कि तुम्हारा भी कोई इंतजार कर रहा है। वो भगवान 84 लाख जन्मों से सिर्फ तुम्हारी ही बाट जोह रहा है कि तुमको उसकी याद कब आएगी, क्योंकि वो तो तुम्हारी याद में पागल होकर जा रहा है। क्या एक दिन भी इतनी तड़प महसूस हुई है कि 2 घंटा बच्चे के लेट आने पर मानो हम पागल हो गए, अब तक आ जाता था आज नहीं आया। क्या एक दिन भी इतनी छटपटाहट, इतनी तड़प, इतनी उत्कंठा उत्पन्न हुई है मन में भगवान के लिए, क्योंकि हम भगवान को अपना मानते ही नहीं। आपने रिश्ता भगवान से रखा ही नहीं है, आपका रिश्ता तो संबंध स्वार्थ पर जुड़ा हुआ है। कब कौन मंदिर में जाके कहता है कि भगवान तुम इस पत्थर की मूर्त में कब तक छिपे रहोगे, अगर तुम हो तो कभी तो हमारे सामने आ जाओ। किसने कहा है वो? तुमको उसकी जरूरत भी नहीं है।
बच्चे बाहर चले जाते हैं ना, माँ बाप कहते हैं अरे छुट्टियों में तो आजा घर हो। माँ बाप त्योहार में जरूरत के मुताबिक कष्ट सह के इंतजाम करते हैं कि बच्चे फिर भी नहीं आते। माँ बाप का त्योहार बच्चों के अभाव में ऐसे ही। अब सोचो तुम संसार के माता पिता हो, तुम्हारी यही स्थिति है। और जो जगत पिता है, जिसकी संतानें अनेकों बार उसके शरण में आती हैं, अनेकों बार वो अवसर देता है, और यहां आकर के हम उसको भूल जाते हैं। महसूस करो, क्या उसको पीड़ा नहीं होती होगी? उसको दुख नहीं होता होगा? कब किसको याद आती है माई बाप? याद तो आती है, पर कब? जब विपत्ति मार जाती है तब, जब दुनिया ठुकरा देती है तब, जब चारों तरफ से सहारे छूट जाते हैं तब भगवान की याद आती है। आज तक कहाँ था? भगवान को सबकी चिंता है। बाबा ने लिखा है कि सब मम प्रिय सब मम उपजाया। राम जी स्वयं कहते हैं। भगवान को ऐसा कोई नहीं है जिससे प्रेम नहीं हो। क्यों? अरे बदमाश बच्चों पर भी माता पिता का वात्सल्य उमड़ता है कि नहीं उमड़ता? बोलो, इसमें से कौन अंगुली कहेगा कोई कि बताओ बाबा कौन अंगुली काट गया? कोई कटवाएगा? कहीं इहो कटबत इतने पीड़ा, इहो कटबत इतने पीड़ा। इहो ऐसे संसार के हर जीव से परमात्मा को प्रेम है। इसलिए जैसे माता पिता गलत होने के बाद भी बच्चों को कष्ट देना नहीं चाहते, समझाते रहते, बहुत सही भी करते हैं, ऐसे हमारे लाख अनगिनत अपराध करने के बाद भी भगवान नजरअंदाज करता रहता है। अब सुधर जाएगा, अब बदल जाएगा। कई बार तो बच्चों के व्यवहार से मन इतना खिन्न हो जाता है कि माँ बाप के मन में यह आता है कि अब जीवन में कभी इससे भूलेंगे ही नहीं। पर क्या करें, माँ है, ममता तो नहीं रोक पाती। उसके डांटने, बोलने, अपमानित करने, तिरस्कृत करने के बाद भी माँ का कलेजा तो माँ का कलेजा तो। वो कैसे बताए बच्चे को कि तुम्हारे अंदर एक मां का हृदय नहीं है? जब मां का हृदय होगा तो तुमको आभास होगा कि मां की क्या पीड़ा है, पिता की क्या पीड़ा है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि एही तन कर फल विषय न भाई। ये शरीर संसार में आकर के भोग विलास में खोने के लिए नहीं प्राप्त हुआ, क्योंकि ये भोग विलास तो हम 84 लाख योनियों में करते ही रहे। तो फिर क्यों प्राप्त हुआ? भजिय राम सब काल विहाई। भजन करने के लिए। भजन करने से क्या होगा? आपको काम की चिंता नहीं होगी। भजन करने से क्या होगा? आपको काम की चिंता नहीं होगी। आपके काम की चिंता किसको होगी? राम को। पर हम भजन करते नहीं। भजन करते 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 हमारा चित्त भगवान में मिल जाता है। और भजन करते करते जब हम भगवत स्वरूप हो जाते हैं, भगवान की कथा, लीला और भाव में खो जाते हैं, तो फिर भगवान को संभाल करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि फिर उसमें भक्त का अपमान भगवान बर्दाश्त नहीं कर सकता। जैसे किसी पुरुष को अगर कोई कहे कि तुम्हारी पत्नी दुष्चरित्र है, तो दुनिया का कौन आदमी बर्दाश्त करे? करी के हो? समझ में आ रहा है हमारी बात? अगर किसी व्यक्ति को
कोई आरोपित करे कि तुम्हारी पत्नी क्या है, दुष्चरित्र है, चरित्रहीन है, तो दुनिया का कोई पति प्रसन्नता से सुनेगा कि झगड़ा कर लेगा, बाज जाएगा? बताओ, बाज जाएगा कि नहीं? अर्थात जो अपना है हम उसकी निंदा सुन ही नहीं सकते। तो भगवान को अगर सबसे कोई प्रिय है तो भक्त है। इसलिए रामचरितमानस में लिखा गया है कि जे अपराध भगत सन करई, जे अपराध भगत, जे अपराध भगत सन करई, जे अपराध राम रोष पावक सोजरई, राम रोष पावक सोजरई, पावक सोजरई, पावक सोजरई। भगवान अपना अपमान बर्दाश्त कर जाते हैं, पर भक्तों का अपमान भगवान कदापि सहन नहीं करते। अब क्या होता है, भगवान का कोप उमड़ता है। अब देखो, जब जब दुनिया में भक्त सताए जाते हैं, संतों का तिरस्कार होता है, संतों का अनादर होता है, तो उसका दुष्परिणाम बहुत भयंकर होता है। केवल विभीषण को अपमानित कर देने से लंका का सर्वनाश हो गया। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। पूरी लंका जल की खाक हो गई। क्यों? क्योंकि विभीषण कौन है? राम जी का भक्त है, और भक्त का अपमान, भक्त की निंदा भगवान नहीं बर्दाश्त कर सकते। इसलिए साधक ने बहुत अच्छा, किसी ने लिखा है कि जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा, जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा, जब भक्त नहीं होंगे नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा, जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। अरे भगवान कहा
और बिना भगवान के भक्त नहीं। या किसी संत ने कहा है कि भगति भगत भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। कौन कौन? भगति भगत भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। इनके पद बंदन किए नासे विघ्न भक्ति भगवान भगत और सदगुरु इनमें कोई भेद नहीं है। इनमें से कोई एक मिल गया, भक्ति मिल गई तो भगवान भी मिल जाएगा, भगत भी मिल जाएगा और सदगुरु भी मिल जाएगा। भगत मिल गया तो भक्ति मिल जाएगी, भगवान मिल जाएंगे और सदगुरु मिल जाएगा। भगवान मिल गए तो सदगुरु मिलेगा, भक्ति मिलेगी और भगत मिलेगा। और गुरु जी मिल गए तो फिर पूछना ही क्या है। किसी साधक ने तो यहां तक कहा है कि ज्ञान सत्संग का मोहताज होता है। क्या? ज्ञान सत्संग का मोहताज होता है और सत्संग सदगुरु की साज का आवाज होता है। ये अलग बात है कि भगवान की कृपा से ही सदगुरु मिलते हैं। ये अलग बात है कि भगवान की कृपा से ही सदगुरु मिलते हैं। पर सबसे अनोखी बात क्या है कि सदगुरु की प्राप्ति ही भगवत प्राप्ति का राज होता है। इसलिए बिना गुरु के ज्ञान कठिन है, जोगी बनो चाहे बैरागी, क्यों अलबेले पिया से नजर लगे। कौन मार्ग बताएगा तुमको? कौन रास्ता दिखाएगा? कौन संभालेगा गिरे हुए को? इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, यही तन कर फल विषय न भाई, क्यों मिला भजिय राम सब काज बिहाई। उसी भजन को करने के लिए उद्यत जब जब होते थे। कौन? आपके बगल में एक स्थान है, प्रदेश अलग हो जाता है, बक्सर। नाम कितने लोग सुने हैं? बक्सर का नाम कितने लोग सुने हैं? बक्सर का पुराना नाम है व्याघ्रसर, बाघ खूब रहना भैया, इसीलिए उसका नाम क्या था? व्याघ्रसर पौराणिक काल में। फिर धीरे धीरे उसका नाम बदल के बक्सर हो गया। तो बहुत घनघोर जंगल हुआ करता था और गंगा नदी है ना। तो जो वन्य जीव थे वो नदियों के इर्द गिर्द बसेरा बनाते थे। क्यों? क्योंकि गर्मी के दिनों में भी उनको पीने के लिए जल प्राप्त हो जाता था और निशिचर लोगों का तो बसेरा था ही। और संत महात्माओं को एकांत बहुत भाता है। तो उसी बक्सर में गंगा जी के किनारे विश्वामित्र मुनि का सिद्धाश्रम था, जहां बाबा जब तक ध्यान धारणा समाधि किया करते थे। पर जब जब यज्ञ करने को उद्यत होते थे ना, तो जो निशिचर थे, दुष्ट प्रकृति के, खल प्रकृति के लोग, वो आकर के यज्ञ में विघ्न डाल देते थे। हड्डियां, मांस, मज्जा इत्यादि मिला करके समिधा को, कुंड को क्या करते थे? अशुद्ध, अपवित्र कर दिया करते थे।
विश्वामित्र जी सर्वसमर्थ हैं। राम जी को शास्त्र का ज्ञान तो नहीं, पर शस्त्र विद्या विश्वामित्र जी ने सिखाई है। क्यों? क्योंकि राजर्षि हैं, क्षत्रिय है ना, ब्रह्मर्षि नहीं है। क्या है वो? ब्रह्मर्षि बनने के लिए संकल्प लिया, क्योंकि ब्राह्मण तीर तलवार का मार नहीं करता। किसका मार करता है? ज्ञान का, शास्त्र का नहीं, शास्त्र का, मंत्र का। वो बहुत विनम्र होता है ब्राह्मण। ब्राह्मण के घर में जन्म लेना आसान है, पर ब्राह्मण हो जाना बहुत कठिन है। सर्वसमर्थ होते हुए भी सरल बने रहना। थोड़ा सम्मान मिल जाए तो किसकी चाल नहीं बदल जाती है? बोले थोड़ा धन आ जाए, थोड़ा लोग आपको इज्जत देने लगे, तो कौन चिढ़िया के नहीं चलने लगता? बोलो, तुम लोग बोल नहीं रहे हो। तुलसीदास जी स्वयं कह रहे हैं कि श्रीमद वक्रन की गति। धन का मद में व्यक्ति बिच्छू की तरह टेढ़ा हो जाता है। कैसा हो जाता है? बिच्छू की तरह। देखिएगा, जिसके पास धन होगा उसकी चाल देखिएगा। तो विश्वामित्र जी संकल्प लिए थे कि हम शस्त्र का प्रयोग नहीं करेंगे। इसकी जानकारी निश्चरों को हो गई थी, इसलिए विश्वामित्र जी की इस कमजोरी का फायदा उठा करके निशिचर बार बार आते थे, और जब जब यज्ञ करने को विश्वामित्र जी उद्यत होते थे तो उसमें रक्त, मांस, मज्जा इत्यादि डाल करके यज्ञ को विघ्न डाल दिया। विश्वामित्र जी भी त्रिकालदार से भगवान मन ही मन सोच रहे हैं कि भगवान का अवतार तो हो ही गया है अयोध्या, और जप तप भगवान के लिए ही तो कर रहे हैं, भगवत प्राप्ति के लिए। तो क्यों न चल के भगवान का दर्शन भी किया जाए, और दशरथ जी से ये बता करके कि ये साधारण नहीं है, स्वयं भगवान हैं, और भगवान एक के नहीं होते, जैसे सूरज किसी एक का नहीं है। मड़ई से लेके महल तक इसकी रोशनी जाती है कि नहीं? मंदिर के गुंबद पर भी जाती है और कचरे के ढेर पर भी जाती है। यही भाव सोच करके विश्वामित्र जी चल दिए अयोध्या। अयोध्या पहुंचे तो दशरथ जी को दूत से पता चला कि महामुनि विश्वामित्र आए। विश्वामित्र जी के आने की खबर मिली, अब संत आपके दरवाजे पर आए। तो दशरथ जी अपना आसन छोड़ के दौड़े और प्रणाम किया, साष्टांग दंडवत किया। कहा, महामुनि, आज तो हमारे भाग्य खुल गए, जो आप जैसा परम संत स्वयं दर्शन देने दशरथ को आ गया। विश्वामित्र जी मन ही मन मुस्कुराए, दर्शन देने तो आए, पर तुमसे ज्यादा सौभाग्यशाली तो विश्वामित्र है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास परमात्मा है, तुम उसको पहचान ही नहीं पाएगा, और उसी भगवान को लेने के लिए मैं आया हूं। तो आतिथ्य होने के बाद दशरथ जी ने कहा, नाथ, आपके आने का हेतु, आगमन का क्या कारण है? कुछ बात है तो बताएं। विश्वामित्र जी ने कहा कि देखो दशरथ, हम अपने आश्रम पर जब जब यज्ञ करने को उद्यत होते हैं तो निशिचर तत्व जो है वो आकर के हमारे यज्ञ में विघ्न डालता है। तो हम चाह रहे हैं कि हमारे यज्ञ की रक्षा हेतु राम और लक्ष्मण को हमारे साथ विदा करें। इतना सुनना था कि दशरथ जी तो आग बबूला हो गए, गुस्से से लाल हो गए, पर संभाला,
सामने महापुरुष है, महात्मा है। महात्माओं के वचन मिथ्या नहीं जाते। अभी महामुनि कहा था, पर वही दशरथ अब कह रहे हैं कि अरे पंडित जी, क्या बोला? विप्र वचन नहीं कहो बिचारी। अरे ब्राह्मण देवता, मांगने से पहले सोचे भी नहीं कि हम क्या मांग रहे हैं। चौथे पन पायो सुत चारी, मांगने से पहले विचार भी नहीं किए। नारायण, ये हमारे चौथे पन के पुत्र हैं, और उसमें भी आप राम लक्ष्मण को मांग रहे हैं। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, सब सुत प्रिय मोहि नहीं बने गोसाई, राम देत नहीं बने गोसाई, राम देत नहीं बने गोसाई। वैसे तो सभी पुत्र हमारे लिए प्राण के समान है, पर राम तो हमारा प्राण ही है। राम के बिना दशरथ एक पल भी जी नहीं सकता। राम के बिना दशरथ एक पल भी जी नहीं सकता। इतना सुनना था तो बगल में ही गुरुदेव भगवान वशिष्ठ खड़े थे। दशरथ जी को फटकारा, राजन ये क्या कर रहे हैं? तुम्हारे सामने कौन आया है? तुमको पता है? और क्यों मांग रहे हैं ये भी तुमको पता है? तुम क्या राम को केवल अपना पुत्र समझते हो और अपना अधिकार समझते हो क्या राम पर? तुम्हारे पास पुत्र नहीं था तो तुम हमारे पास आए थे। तो मैंने ही कहा था कि धरह धीर हुई हैं सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भय हारी। त्रिभुवन विदित भगत भय हारी, भक्तों के भय का हरण करना है। तो भय हरण करना है, और उस पर भी पुत्रेष्ठी यज्ञ से राम जी का प्राकट्य हुआ। निमित्त क्या बना?
यज्ञ निमित्त बना। क्या निमित्त बना? तो उस हिसाब से देखा जाए तो आपसे पहले तो यज्ञ नारायण के पुत्र हैं राम। आपसे पहले किसके पुत्र हुए राम? यज्ञ नारायण के। अच्छा, और विश्वामित्र जी किसकी रक्षा के लिए मांगने आए हैं? यज्ञ नारायण की रक्षा के लिए मांगने आए हैं। तो क्या एक बेटे का यह कर्तव्य नहीं बनता कि वह अपने पिता की रक्षा करे? अच्छा, अनोखी बात यह है कि राम को जो मांगने आए हैं महापुरुष, उनका नाम है विश्वामित्र। अर्थात दशरथ जी से विश्वामित्र जी राम को विश्व का मित्र बनाने के लिए मांगने आए हैं। किस लिए मांगने आए हैं?